हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा बूस्टर सोशियोलॉजी में आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ आप लोग के सामने आ गई और हम लोग जो है एक नए टॉपिक पे आज चर्चा करेंगे जो कि काफी महत्वपूर्ण भी है। और इस टॉपिक में हमें ये देखना है सात्विकरण और एकीकरण के मीनिंग को। ठीक है, इसमें क्या है कि प्राय इसके मीनिंग में मतलब जो इसका मीनिंग निकलता है लगभग एक जैसा होता है और यही रीजन है कि क्वेश्चन सॉल्व करने में कंफ्यूजन हो जाती है कि इसका आंसर एकीकरण होगा या सात्विकरण होगा, क्योंकि दोनों में ही हम यही देखते हैं कि सात्विकरण में ये भी हो रहा है कि हम किसी व्यक्ति, समूह या संस्कृति से सामंजस्य कर रहे हैं और एकीकरण में भी यही होता है कि हम किसी व्यक्ति, समूह या संस्कृति से, व्यवस्था से हम सामंजस्य कर रहे हैं। लेकिन दोनों में अंतर होता है। दोनों में जो मेन अंतर है उसको हम देखते हैं। देखिए, सात्विकरण में क्या होता है कि हम अपनाते तो है किसी की संस्कृति को, धर्म को, वहां के विचार को, रीति रिवाज को, प्रथा को, जो भी हम अपनाते हैं तो वो हम स्वेच्छा से अपनाते हैं। ठीक है, हम स्वेच्छा से अपनाते हैं, सबसे पहली बात ये। दूसरी बात ये कि प्रभावित होके, हम जो है उससे प्रभावित होके उसको अपनाते हैं, हमें वो अच्छा लगता है, हम उसके साथ सहजता महसूस करते हैं, तो इसलिए हम उसको अपनाते हैं। और ये जो अपनाने वाले, जैसे इसमें होता है कि एक मेजबान होता है, सात्विकरण की बात हो रही है, एक मेजबान होता है और उसके अलावा वहां पे और सब छोटी छोटी अन्य भी संस्कृतियां होती हैं। ठीक है, अब ये कई है चाहे एक है, लेकिन एक मेजबान संस्कृति है। ठीक, अब ये जो दूसरी संस्कृतियां हैं ये इसके संपर्क में आती हैं। ठीक, और जब ये इसके संपर्क में आती हैं तो इसके रीति रिवाज, इसकी भाषा, इसके जो व्रत हैं, त्योहार हैं, जो भी इसकी छोटी बड़ी परंपराएं हैं, ये सब इसे अच्छी लगती हैं। तो जब ये इनको अच्छी लगती हैं तो ये इससे प्रभावित होकर धीरे धीरे जो जो चीजें इन्हें अच्छी लग रही है उसको ये अपनाते जाते हैं। ठीक, और फिर उसके बाद से फिर लंबे समय तक ये रहते हैं। फिर कोई चीज अच्छी लगती फिर उसको भी अपना लिए, फिर कोई चीज अच्छी लगी फिर उसको भी अपना लिए। तो एक लंबे समय के बाद ये होता है कि इनका खुद का अस्तित्व खत्म हो जाता है और पूरी तरीके से इस गोले के अंदर पहुंच जाते हैं, यानी कि इस मेजबान संस्कृति के अंदर समाहित हो जाते हैं, इनका विलय हो जाता है। विलय का मतलब कि ये खुद जाके उसमें मिल जाते हैं। सात्विकरण शब्द देखिए, इसमें है कि आत्मसात कर लेते हैं, मतलब खुद में मिला लेते हैं उस चीज को। किस चीज को? जो हमसे बाहर है, जो संस्कृति, जो समूह, जो प्रथा, परंपरा, मनोवृत्ति, विचार जो भी है वो पूरी तरीके से हम अपने अंदर आत्मसात कर लेते हैं। ठीक, तो जब हम स्वेच्छा से कोई चीज प्रभावित होके और आत्मसात कर लेते हैं और अपना अस्तित्व, अपनी संस्कृति और अपने विचार, अपने मनोवृत्तियों को हम समाप्त करके और जिसको अपना रहे हैं उसमें हम जब विलीन हो जाते हैं तो उसको हम आत्मसात्मीकरण की प्रक्रिया कहते हैं या सात्मीकरण कहते हैं। देखिए, इसका उदाहरण भारत में बहुत अच्छे से मिलता है कि हमारे यहाँ जब बाहरी आक्रमण हो रहे थे तो शक भी आए, ठीक है, हूण भी आए, कुषाण भी आए। ठीक, ये सारे आक्रमण जो हमारे ऊपर हुए, ये बताइए कि वर्तमान में क्या शक, हूण, कुषाण संस्कृति पाई जाती है इंडिया में? नहीं पाई जाती है। क्यों? क्योंकि उनको हमारी संस्कृति, हमारे यहाँ का कल्चर, हमारे यहाँ का रहन सहन, जो भी चीजें उस समय इंडिया में थी वो उन्हें इतनी पसंद आई कि वो अपनी संस्कृतियों का धीरे धीरे त्याग करते चले गए और भारतीय संस्कृति को अपना लिए। यही कारण है कि आज इनकी संस्कृति हमें दिखाई नहीं देती है। ठीक, तो इसको हम एसिमिलेशन कहते हैं, इसको हम
सात्मीकरण कहते हैं, आत्मसात की प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें हम चीजों को आत्मसात कर ले रहे हैं, अपने में मिला ले रहे हैं। ठीक, अपने में मिला लेने का मतलब कि हम खुद वो हो गए जो वो था, जो हमसे बाहर था, हमने खुद को उसके अंदर डाल के हम भी वही हो गए जो कि हमसे बाहर था। ये हो गई आत्मसात। ठीक, अब हम बात आते हैं एकीकरण की। देखिए एकीकरण में क्या होता है। देखिए एकीकरण ये भी अपनी मीनिंग अलग ही बता रहा है। जैसे ये बता रहा है कि आत्मसात करना, तो ये भी तो बता रहा है एकीकरण माने तो किसी चीज को एक करना, संगठित करना, ये हुआ एकीकरण। तो इसका मतलब ये हुआ, जब हम किसी चीज को संगठित कर रहे हैं, इसका मतलब कि कोई चीजें हैं जो कि अलग अलग हैं और उनको हमें संगठित करना है। तो जब अलग अलग व्यक्ति, समूह, संस्कृति, विचार, मनोवृत्ति, धर्म, संप्रदाय जो भी है, वो सब कुछ अगर अलग अलग है और फिर समाज को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जब हम इस प्रकार की एकता बनाते हैं ताकि हम सबका अस्तित्व बना रहे और समाज व्यवस्थित रूप से चलता रहे, तो इस प्रक्रिया को हम एकीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। यानी कि भिन्न भिन्न चीजों को संगठित करके रखना। ठीक, तो इसमें क्या है, ये चेतन प्रक्रिया है, मतलब ये जानबूझ के किया जाता है ताकि समाज व्यवस्थित रूप से चल सके। और ये जो सात्वीकरण है ये अचेतन है और धीमी गति से होती है। ठीक, लेकिन ये जो है एकीकरण ये चेतन रूप से होता है और जैसी जरूरत होती है उसी तरीके से संगठन बनाया भी जाता है। अगर जरूरत नहीं है, हमारा काम हो गया, तो हम उसे एकीकरण से अपने को अलग भी कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए भारत में एकीकरण के भी उदाहरण दिखाई देता है कि भारत में विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां हैं, धर्म हैं। भारत में बहुत सारे धर्म और बहुत सारी संस्कृतियां हैं। तो जब यहाँ पे ईसाई धर्म भी है, यहाँ पे मुस्लिम धर्म भी है, यहाँ पे हिंदू धर्म भी है, यहाँ पे बौद्ध भी है, सिख भी है, जैन भी है, सब है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ ये एक सामंजस्य दिखाई देता है, एक एकीकरण दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि सबको पता है कि अगर हम एक दूसरे का विरोध करेंगे, अगर हम एक दूसरे से ही फाइट करने लगेंगे, तो हमारे अस्तित्व पे ही प्रश्न चिन्ह उठ जाएगा। तो हमारे अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह ना उठे, हम सबका अस्तित्व बना रहे और हमारी व्यवस्था, हमारा समाज भी संतुलित रूप से आगे बढ़े जैसे कि बाकी समाज बढ़ रहे हैं। तो ये जो चेतन रूप से सामंजस्य बना के जो चलने की प्रक्रिया होती है उसको हम एकीकरण कहते हैं। जैसे भारत में विभिन्न संस्कृतियां हैं लेकिन फिर भी सब एक साथ बनी हुई है ना, लेकिन अस्तित्व भी सबका अलग अलग है। यहाँ पे साफ साफ दिखाई देता है कि ईसाई धर्म भी है, ठीक है, यहाँ दिखाई देता है कि हाँ मुस्लिम धर्म भी है, ठीक, यहाँ दिखाई देता है हिंदू धर्म भी है, यहाँ पे जैन भी दिखाई देते हैं, यहाँ पे बौद्ध भी दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी एक संतुलन बना हुआ है ना, सबका अलग अलग अस्तित्व है लेकिन फिर भी एक संतुलन बना हुआ है, फिर भी सब सौहार्द पूर्वक एक ही जगह पे रह रहे हैं, क्योंकि कुछ चीजों में सामंजस्य स्थापित कर लिया गया है कि आप अपने हिसाब से जिएंगे, अगर हमें कुछ दिक्कत होगी भी तो हम एडजस्ट कर लेंगे। आप अपने हिसाब से रहेंगे लेकिन अगर हम सब में से किसी को कोई परेशानी होती है तो सब एडजस्ट करेंगे और आपको आगे बढ़ने में हम सहयोग करेंगे। और हमारे साथ जब ऐसी चीजें हो तो आप सब मिलके हमारा सहयोग करिएगा ताकि हम आगे बढ़ पाए। तो चेतन है ना ये, जब सब कुछ सोच समझ के कर रहे हैं और बौद्धिक रूप से कर रहे हैं तो ये चेतन हुआ। तो ये जब स्थिति उत्पन्न होती है कि चीजों का अस्तित्व तो अलग अलग बना रहता है लेकिन फिर भी विचार, मनोवृत्तियों, प्रवृत्तियों में एक एकता जब दिखाई देती है तो उसको हम एकीकरण कहते हैं। ठीक, तो हम लोग जान गए सात्वीकरण किसे कहते हैं, एकीकरण किसे कहते हैं। अब कल हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आएंगे।
आई होप कि मैं 10 मिनट के अंदर आज समझा पाई हूँ आप लोग को। तो अब हम लोग कल एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, और आप लोग को भी अगर कोई टॉपिक समझ में आ रहा है जिस पे कि बनना चाहिए वीडियो और आपको वहाँ कंफ्यूजन है, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। ऐसे तो हमें जो भी डाउटफुल मेरे लिए रहा है तो वो सब पे मैं लगातार वीडियो लेके आती रहूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।